दिया हुआ है कि प्रिपेयर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स डिटेक्टेड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ श्री बलराम एज ऑन 31st March 2015। फर्स्ट एंट्री हमारी परचेस ऑफ गुड्स ₹5000 इज लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड, यानी हमने परचेस किया है लेकिन हम एंट्री करना ही भूल गए, एंट्री हमने की ही नहीं है। तो अगर ऐसी कोई मिस्टेक है तो हम कैसे सुधारेंगे? तो सिर्फ ये उसकी एक जनरल लिख देनी है, जनरल लिखने से हमारी जो मिस्टेक है वो सॉल्व हो जाएगी। तो परचेस एंट्री है तो परचेस अकाउंट हमारा डेबिट होगा। यहाँ पे कैश में हमने परचेस किया ऐसा कहीं पे लिखा हुआ, क्रेडिटर के अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट कर देंगे, तो हमारी जनरल होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। यानी हमारी फर्स्ट एंट्री है उसका आंसर सिंपल, खाली एक जनरल लिखनी है हमें कि परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट और हमारी अमाउंट है उसमें 5000। उसके बाद आपको बीइंग लिखना है उसका, जो आपके सम में से ही आपको हमेशा मिल जाएगा। फर्स्ट एंट्री में वो उनका रिकॉर्ड करना रह गया था तो हमने सिर्फ रिकॉर्ड ही किया है, उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। सेकंड एंट्री हमारी इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ₹2000 ऑन परचेस ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्जेस है, इंस्टॉलेशन चार्जेस किसके? तो मशीनरी परचेस की उसी के। तो हमारी जनरल क्या होगी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीनरी के है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा और हमारे पास से कैश जा रही है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन गलती से हमने उसे कहां पे डेबिट कर दिया है? तो गलती से उसकी जगह हमने सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट लिख दिया है। तब ये गलती हमें सुधारनी है, तो हम कैसे सुधार सकेंगे? तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करना है, उसकी जगह सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो गया है, तो उसके लिए सेकंड नंबर हमारी सबसे पहले ट्रू एंट्री लिखते हैं। ट्रू एंट्री में हमारी जनरल आएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये हमारी ट्रू एंट्री है, लेकिन गलती से फॉल्स एंट्री हमारी कौन सी हो गई है? गलत एंट्री। तो मशीनरी की जगह हमने लिख दिया है सन्ड्री एक्सपेंस, तो सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमें लिखना था मशीनरी अकाउंट में, लेकिन हमने लिख दिया सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट में। अब आपको क्या करना है कि जो फॉल्स एंट्री है ना उसकी रिवर्स एंट्री कर देनी है। फॉल्स एंट्री थी हमारी सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसको रिवर्स कर देना है। तो रिवर्स करने पर हमें मिलेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। सबसे पहले ट्रू एंट्री हमने लिखी, उसके बाद फॉल्स, और फॉल्स की हमने रिवर्स एंट्री कर दी यहाँ पे। अब फर्स्ट ट्रू एंट्री और रिवर्स एंट्री इन दोनों में जो सेम हो और क्रॉस एंट्री हो, क्रॉस यानी एक डेबिट होना चाहिए और एक क्रेडिट, तो उसे हम कैंसल कर देंगे। तो फर्स्ट में देखो मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट है, और थर्ड वाले में रिवर्स एंट्री में कैश अकाउंट और सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट है, तो दोनों में सेम कैश आ रहा है। एक में कैश क्रेडिट है और एक में कैश डेबिट है, तो सामने रिवर्स एंट्री है तो कैश कैश उसमें से चला जाएगा। तो ट्रू और रिवर्स में जो बचता है वो आपका आंसर होगा। तो ट्रू और रिवर्स में जो बचा है वो हमारा आंसर है, तो आंसर हमारा आएगा मशीनरी
अकाउंट डेबिट, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट हमारा डेबिट है और रिवर्स में हमारे पास एक ही एंट्री है टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट, तो वो क्रेडिट हो जाएगी टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। और हमारी अमाउंट है इसमें सेकंड में 2000, तो 2000 की अमाउंट हम आंसर में लिखेंगे 2000। अब ये हमने जो एक्सरसाइज की, ट्रू लिखा पहले, फिर फॉल्स लिखा, फिर रिवर्स लिखा। आप वो पेपर में लास्ट पेज पे भी लिख सकते हो और डायरेक्ट जो आंसर हमारा फोर्थ वाला आया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट, वो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो आपकी आंसर बुक में। थर्ड एंट्री हमारी उसके बाद, ₹2400 paid to Devanshi is recorded to Karan's account by mistake। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि हमने किससे पेड किया था, देवांशी को। तो हमारी ट्रू एंट्री क्या होगी कि देवांशी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन गलती से देवांशी की जगह हमने किसके अकाउंट में अमाउंट लिख दी है, तो करण के अकाउंट में। तो हमारी फॉल्स एंट्री क्या होगी, करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो उसी तरह हम सॉल्व करेंगे, देवांशी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, थर्ड एंट्री हमारी पहले ट्रू एंट्री, देवांशी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फॉल्स एंट्री गलती से हमने करंट के अकाउंट में लिख दिया है, तो करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ट्रू और फॉल्स के बाद फॉल्स का हम रिवर्स कर देंगे, तो कैश जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट। अब ट्रू और रिवर्स इन दोनों में जो सेम हो और आमने सामने हो उसे हम कैंसिल कर देंगे। तो देवांशी और कैश है और कैश और करण है, तो कैश एक में क्रेडिट हो रहा है और एक में डेबिट, तो क्रेडिट और डेबिट सामने है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड में से यानी देवांशी अकाउंट और करण का अकाउंट रहता है, तो वो हम आंसर में लिखेंगे। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे देवांशी अकाउंट डेबिट है टू करंट अकाउंट, और हमारी अमाउंट आ रही है इसमें कुछ 2400। अगर अमाउंट की गलती आती है तो हमें ऊपर के तीनों में यानी ट्रू, फॉल्स और रिवर्स में भी अमाउंट लिखनी होगी, लेकिन यहाँ पे अमाउंट की कोई गलती नहीं है, अकाउंट की गलती है। तो उसके लिए हमें सिर्फ प्रैक्टिस लिखनी है यहाँ पे, फर्स्ट ट्रू, उसके बाद फॉल्स और उसके बाद उसका रिवर्स, फिर सेम हो तो उसे हमें कैंसिल करना है। फोर्थ एंट्री हमारी, गुड्स ऑफ ₹5000 सोल्ड टू नैना। अब यहाँ पे एक एंट्री हमारी बन रही है कि हमने नैना को गुड्स सोल्ड किया है, तो हमारी ट्रू एंट्री क्या होगी, हमने सेल्स किया है तो नैना का अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। इज रिकॉर्डेड इन परचेस बुक, गलती से वो हमने कहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है, तो गलती से हमने उसे परचेस बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। तो हमारी फॉल्स एंट्री क्या होगी, तो परचेस हमेशा डेबिट होता है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू नैना अकाउंट। अमाउंट हमें 5000 दी हुई है, अमाउंट में कोई गलती नहीं है। तो फोर्थ, इन सब में आपको बीइंग लिखना है, यानी लास्ट के आंसर में बीइंग लिखना होता है। फोर्थ नंबर, अब हमने नैना को सेल्स किया था, तो ट्रू एंट्री हमारी क्या आएगी कि नैना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन गलती से हमने परचेस में लिख दिया है, तो परचेस का अकाउंट डेबिट होता है, तो फॉल्स एंट्री हमारी होगी परचेस
अकाउंट डेबिट टू नैना अकाउंट। अब ट्रू और फॉल्स हमने दोनों लिख दी है, तो उसके बाद उसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे फॉल्स की। तो हमारी जनरल होगी नैना अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। अब फर्स्ट और थर्ड यानी ट्रू और रिवर्स में जो एक जैसा हो और सामने आमने सामने हो उसे हम कैंसिल कर देंगे। तो ट्रू में नैना और सेल्स है और रिवर्स में नैना और परचेस है। अब नैना नैना सेम हो रहा है लेकिन दोनों साइड डेबिट हो रहा है नैना और नैना, तो उसमें से कोई भी हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो अगर इसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो ट्रू और रिवर्स को मिला के आपको आंसर लिख देना है। तो ट्रू और रिवर्स को मिला के हम अगर आंसर लिखते हैं तो ट्रू में नैना डेबिट है और रिवर्स में भी नैना का अकाउंट डेबिट है। तो यहाँ पे आंसर आएगा नैना अकाउंट डेबिट। फिर ट्रू में सेल्स अकाउंट क्रेडिट है तो टू सेल्स अकाउंट, और टू रिवर्स में भी परचेस अकाउंट क्रेडिट है तो टू परचेस अकाउंट। तो यहाँ पे नैना का अकाउंट 2 बार डेबिट हुआ है तो 5000 की अमाउंट अगर हम 2 बार डेबिट करते तो अमाउंट हमारी हो जाएगी 10,000। जबकि सेल्स में वन टाइम 5000 यानी ट्रू वाली एंट्री का और रिवर्स वाली एंट्री का परचेस में 5000, यानी टोटल अमाउंट हमारी 10,000 नैना के अकाउंट में डेबिट हो रही है। उसके बाद आपको बीइंग लिखना है और फिर अकाउंट यहाँ पे क्लोज करना है। फिर से एक बार नैना अकाउंट डेबिट किया था टू सेल्स अकाउंट, फिर हमारी फॉल्स एंट्री थी परचेस अकाउंट डेबिट टू नैना अकाउंट। फॉल्स एंट्री को हमने रिवर्स कर दिया, नैना अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ट्रू और रिवर्स में कोई भी चीज क्रॉस नहीं हो रही है, डेबिट और क्रेडिट नहीं हो रही है। नैना का अकाउंट है लेकिन दोनों एक ही साइड है, डेबिट साइड। तो कुछ नहीं अगर कैंसिल हो रहा तो दोनों को मिला के हमें एक जनरल बना के लिख देनी है, वो हमारा आंसर होगा। चलो उसके बाद फिफ्थ नंबर, अवर बिल रिसीवेबल ऑफ रुपीज 1900 accepted by Rekha is recorded in bills receivable book by rupees 1000। अब हमारी बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट थी 1900 लेकिन गलती से बुक में हमने कितना लिख दिया है 1000, तो हमने 900 कम लिखा है। तो सिर्फ हम जनरल लिखेंगे और उसमें 900 की अमाउंट अगर लिखते हैं तो हमारी गलती सॉल्व हो जाएगी। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा और रेखा का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो और अमाउंट हमारी आएगी 900। तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेखा अकाउंट। अब 1900 लिखना था लेकिन हमने गलती से उसमें 1000 लिख दिया था, तो हमारी एंट्री लिखने की कितनी बाकी है, सिर्फ 900 की। 900 की अमाउंट अगर हम लिखते हैं तो हमारी गलती, हमारी मिस्टेक सॉल्व हो जाएगी। ओके उसके बाद 6 नंबर, ₹150 credited by bank as interest in पासबुक। अब पासबुक में बैंक इंटरेस्ट के बैंक ने 150 क्रेडिट किए। अगर पासबुक में जो अमाउंट क्रेडिट होती है तो उसकी सेकंड एंट्री हमारी कैश बुक में डेबिट साइड हमें लिखनी होती है। लेकिन आगे क्या हुआ है कि कैश बुक में हमने पेमेंट साइड एंट्री कर दी है उसकी। फिर से एक बार, ₹150 credited by bank as interest in पासबुक। पासबुक में हमने 150 क्रेडिट किया हुआ है जिसकी गलती से हमने पेमेंट साइड एंट्री कर दी है। पेमेंट यानी क्रेडिट साइड एंट्री कर दी है कैश बुक में। अब
कैश बुक में हमें करनी थी डेबिट साइड एंट्री, उसकी जगह हो गई है क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड हमें डबल अमाउंट से एंट्री करनी होगी। डबल अमाउंट यानी 150 दो बार। तो अगर 150 दो बार लिखते तो 300 की अमाउंट होगी। तो कैश बुक में डेबिट साइड बैंक के अकाउंट में डेबिट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और बैंक इंटरेस्ट का अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। तो यहाँ 6 नंबर की एंट्री में हमें सिर्फ एक जनरली लिखनी है, बैंक अकाउंट डेबिट, ये हम कैश बुक में लिख रहे हैं। 2 बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक इंटरेस्ट अकाउंट कैश बुक में डेबिट साइड होता है, लेकिन हमने गलती से क्रेडिट साइड लिखा था, इसलिए डेबिट साइड डबल अमाउंट से एंट्री हो रही है। तो डबल अमाउंट हमारी हो रही है 150 प्लस 150 यानी 300। ओके, 6 एंट्री हो गई। उसके बाद हमारी लास्ट एंट्री, गुड्स ऑफ रुपीज 1200 सोल्ड टू अमिता इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक बाय ₹200। तो यहाँ गलती क्या हो रही है? तो गुड्स ऑफ ₹1200 सोल्ड टू अमिता, अमिता को हमने सोल्ड किया, तो हमारी जनरल होगी अमिता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सही एंट्री ये होनी चाहिए, लेकिन हमने गलती से उसे परचेस अकाउंट में लिख दिया है और वो भी 200 लिखा है। तो एक तो अकाउंट की गलती है, सेल्स अकाउंट की जगह हमने परचेस अकाउंट में लिख दिया है, और दूसरी गलती यहाँ पे मिल रही है 1200 लिखना था, उसकी जगह हमने सिर्फ 200 लिखा है। तो अमाउंट की भी गलती है और अकाउंट की भी गलती है। तो उसे सुधारने के लिए अब अकाउंट और अमाउंट दोनों की गलती है, तो हमें अमाउंट भी लिखनी होगी। तो नंबर 7 ट्रू एंट्री हमें लिखनी है। तो सेल्स किया था, इसीलिए अमिता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे हमें अमाउंट भी लिखनी है, तो हम अमाउंट अंदर ही लिख देते हैं। लिखना था हमें 1200, लेकिन फॉल्स, अब गलती से हमने परचेस अकाउंट में लिख दिया है। तो परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू अमिता अकाउंट। अब यहाँ पे 1200 की जगह हमने गलती से कितना लिख दिया है? सिर्फ 200 लिख दिया है परचेस अकाउंट में। तो अकाउंट की गलती भी हुई है, सेल्स की जगह परचेस लिख दिया है, और दूसरी गलती हुई है 1200 की जगह हमने 200 लिख दिया है। तो फॉल्स एंट्री की रिवर्स एंट्री हमें कर देनी है। तो रिवर्स एंट्री क्या होगी? तो रिवर्स एंट्री होगी हमारी अमिता अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, और अमाउंट हमारी थी फॉल्स की रिवर्स में 200। अब 1 और 3rd में, ट्रू और रिवर्स में जो सेम है और रिवर्स आमने सामने है, तो उसे हम कैंसिल करेंगे। तो ट्रू में 2 एंट्री है हमारे पास, अमिता और सेल्स, और रिवर्स में 2 एंट्री है अमिता और परचेस। अमिता अमिता सेम हो रहा है, लेकिन दोनों डेबिट साइड है, तो कुछ भी यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। अगर कुछ भी कैंसिल नहीं होगा तो हमारा आंसर क्या होगा? तो दोनों जनरल को मिला के एक जनरल बनानी है। तो दोनों में अमिता का अकाउंट डेबिट है, तो अमिता अकाउंट डेबिट। फिर फर्स्ट में ट्रू में हमारे पास क्रेडिट सेल्स है, तो टू सेल्स अकाउंट, और सेकंड में यानी रिवर्स वाली में हमारे पास क्रेडिट में परचेस है, तो टू परचेस अकाउंट। अब अमाउंट कैसे लिखनी है? तो अमिता में फर्स्ट वाले में 1200 और रिवर्स में 200, यानी दोनों का टोटल करेंगे तो 1400। फिर सेल्स में 1200, तो सेल्स में 1200 और परचेस में 200, तो अमाउंट हमारी आएगी परचेस में 200। तो टोटल हमारा हो जाएगा 1400। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं।